वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्वों में आज हम लोग चर्चाएं करेंगे कि राज्य के कार्य संबंधित सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट, जो आपके लिए उपयोगी होगा सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आप टीजीटी की परीक्षाओं में बैठ रहे हो या पीजीटी की परीक्षा में या यूपीएससी की, पीसीएस की बैठ रहे हो या रीट की, चाहे आप नेट की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप बीओ की दे रहे हो, चाहे आप सीटेट या टेट या आरआरबी या एनटीपीसी, सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में इन टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आप लोगों को हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो मेरी यह उम्मीद रहती है कि मैं ऐसे कथनों को ले आऊं जो आपको हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग कार्य संबंधित सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि कार्य संबंधित सिद्धांत में कि ग्रीक दार्शनिकों की महत्वपूर्ण देन क्या है? तो राज्य की देन है। कौन सी देन है? तो राज्य की देन है ग्रीक दार्शनिकों की। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य व्यक्ति से श्रेष्ठ है। कौन ऐसा कथन करता है? राज्य व्यक्ति से श्रेष्ठ है। यह कथन है विचारक अरस्तु का। इन्हें राजनीति विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्ति कुछ नहीं है, राष्ट्र ही सब कुछ है। यह कथन है हिटलर का, यानी हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, जर्मनी का जो तानाशाह था, उसने कहा कि व्यक्ति कुछ नहीं है, सब कुछ राष्ट्र है। नेक्स्ट देखिएगा, राज अपने आप में स्वयं साध्य है। यह कथन है हीगल का। और हीगल की एक और परिभाषा है ईश्वर पृथ्वी का अवतरण। ईश्वर पृथ्वी पर अवतरण है। तो ये इनकी परिभाषा है, ईश्वर पृथ्वी पर अवतरण। राज एक आवश्यक बुराई है। यह कथन किसका है? तो यह है व्यक्तिवाद से संबंधित। राज एक अनावश्यक बुराई किसका है? अराजकतावादी। चलिए आगे देखते हैं कि आधुनिक राज्य के कार्यों के 4 शब्द क्या क्या हैं। तो पहला आप देख रहे हैं व्यवस्था है, सुरक्षा है, संरक्षण है और विकास है। और क्या है? विकास है। व्यवस्था है, सुरक्षा है, संरक्षण है और विकास है। और इनको विभक्त कौन करता है? विभक्त करने वाले विचारक हैं मैकाइवर। नेक्स्ट, आधुनिक राज्य के कार्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया? 2 श्रेणियों में बांटा गया है आधुनिक राज्य को। अपराधियों को सजा देना यह कार्य किस राज्य के किस वर्ग क्षेत्र में आता है? तो पुलिस राज वर्ग में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, वह कौन सा कार्य है जो राज्य का अनिवार्य कार्य है? अनिवार्य कार्य में इम्पोर्टेंट वर्क क्या कहलाता है? प्रशासनिक न्याय की व्यवस्था करना। यानी यह राज्य का अनिवार्य कार्य है, व्यवस्था करना, प्रशासन की व्यवस्था करना, जिससे जो है लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट है कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। यह कथन है अब्राहम का कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करे। यानी अब्राहम कहते हैं कि आय का वितरण सभी को, आय का वितरण जो है सभी को समान रूप से हो, आय का वितरण। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक राज्य किस प्रकार का राज्य कहलाता है? तो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अब लोक कल्याणकारी राज्य में आपको मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, मुफ्त में आपको स्कूल मिलते हैं और मुफ्त में आपको सब्सिडी मिलती है। तो ये सभी राज्य कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट देखिएगा कि कौन सा सिद्धांत लासेज फेयर के नाम से प्रचलित है। तो व्यक्तिवाद जो है लासेज फेयर के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा सिद्धांत लासेज फेयर के नाम से प्रचलित है। तो व्यक्तिवाद है। कौन सा है, व्यक्तिवाद। नेक्स्ट देखिएगा व्यक्तिवाद के सिद्धांत में लासेज फेयर कहा जाता है। तो फ्रेंच है ये। राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत में किसका संबंध है। तो जे.एस. मिल का। किसका है, जे.एस. मिल का। स्वतंत्रता नामक श्रेष्ठ निबंध किसकी कृति है। तो जे.एस. मिल की है। नेक्स्ट देखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर को किस प्रकार का व्यक्तिवादी कहा जाता था। तो उग्र व्यक्तिवादी। ये उग्र व्यक्तिवादी थे, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट देखिएगा व्यक्तिवादी व्यक्तियों को पूर्ण तथा स्वतंत्र छोड़ने के पक्ष में क्यों थे। क्योंकि वह बुद्धि संपन्न था और अपने हितों को भली भांति समझता था। तो ये राइट हो जाएगा इसका। आगे देखिए कि व्यक्तिवाद का ह्रास कब से शुरू हो गया। तो 1880 के पश्चात जो है ह्रास, यानी अब इसका जो है पतन होने लगा। अब व्यक्तिवाद की समाप्ति के बाद किसका स्थान आ गया। तो आदर्शवाद का आ गया। तो व्यक्तिवाद एक तरफ खत्म हुआ और आदर्शवाद आ गया। आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रादुर्भाव कब माना जाता है। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ से माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि महान समाज कीटेट नामक पुस्तक के लेखक है ग्राहम वालास। क्या है, ग्राहम वालास। इम्पॉर्टेंट पुस्तक है प्रतियोगी परीक्षाओं में। महान समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ग्राहम वालास है। नेक्स्ट देखिएगा द ग्रेट इल्यूशन पुस्तक के लेखक है नॉर्मन एंजल। नया राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नया राज्य न्यू स्टेट पुस्तक के लेखक है फिश फोलैट। नया राज्य न्यू स्टेट। राज्य का मुख्य उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, यह कथन है जेरमी बेंथम। जेरमी बेंथम कहते हैं कि राज्य का जो कार्य है वह ऐसा होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों की क्या हो सके, कल्याण हो सके, अधिकतम लाभ सभी व्यक्तियों तक पहुँचे। यानी लास्ट तक जितना भी लाभ है सब लाभ राष्ट्र द्वारा पहुँचे गरीब तबके तक। आगे देखिएगा समाजवाद शब्द किस शब्द से बना है। तो सोशियस शब्द से बना है। सोशियस यानी क्या होता है, समाज। समाजवाद का अर्थ होता है समाज। समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाले विद्वान, अब ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि रॉबर्ट ओवन जो थे इन्होंने सबसे पहले समाजवाद का प्रयोग किया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बार समाजवाद का प्रयोग किस पुस्तक में मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो पुअर मैन गार्जियन में समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग मिलता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट से वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।